हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। पहले जो किए थे ना एक क्वेश्चन उस टाइप का ही क्वेश्चन है। ये भी पिकस थ्योरम्स और तुम्हारा आइडेंटिटी थ्योरम का ही एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो एक क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो पहला ऑप्शन देखने के लिए पहले तो पिकस थ्योरम का स्टेटमेंट जानना बहुत ही जरूरी है। पहला ऑप्शन के लिए देखो पिकस थ्योरम क्या बोलते हैं। पिकस थ्योरम्स ठीक है। बोलते हैं रेंज of a non-constant non-constant interfunction can leaves at most one point। ओके। पिकास थ्योरम बोलता है कोई भी एक नॉन कांस्टेंट इंटर फंक्शन है उसका जो रेंज आएगा ना वो रेंज रेंज में आइदर पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, नहीं तो एक पॉइंट छोड़ के पूरा रेंज होगा। दो पॉइंट कभी भी नहीं छोड़ेगा रेंज में। ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन में ने देखो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है इंटायर फंक्शन है। ये फंक्शन इंटायर दिया है। इंटायर ओके। प्लस और एक प्रॉपर्टी दिया है देखो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। है ना। और देखो बोल रहा है इसका जो रेंज आएगा ना पूरा देखो रियल वैल्यू ही लेगा उसका रेंज मतलब फॉर ऑल फॉर एवरी। ओके। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डोमेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है एफ ऑफ जेड जो आएगा वो पूरा रियल वैल्यू ही देगा। ये रियल वैल्यू है ना। रियल वैल्यू में जाएगा। देखो तो इसका जो रेंज होगा पूरा रियल वैल्यू में जाएगा। जो इस टाइप का जो वैल्यू है देखो यू प्लस आई भी जहां पर भी नॉट इक्वल टू जीरो ये तो रेंज में नहीं आएगा ना। इतना सारा पॉइंट जो जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो है जीरो है ना। तो देखो बाई पिकास थ्योरम क्या बोलते हैं। बाई पिकास थ्योरम से डायरेक्ट देखो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो बाई पिकास पिकास थ्योरम्स एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। ओके। तो पहला ऑप्शन देखो आ, तो अगर कांस्टेंट हो गया फंक्शन तो कांस्टेंट कभी भी ये दो पॉइंट नहीं दे सकता। ये दो पॉइंट जो दिया है कोई एक फिक्स वैल्यू होगा। तो डायरेक्ट यहां से देखो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। है ना। चलो सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन बोले देयर एग्जिस्ट एन इंटर फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन जाएगा एंड इस पॉइंट पे वो जीरो वैल्यू देगा फॉर ऑल इन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। है ना। तो देखो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा ये इन्फिनिटी पे जाएगा। ये जो सीक्वेंस है ना ये इन्फिनिटी पे जाएगा। यहाँ डोमेन में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट होता तो हम आइडेंटिटी थ्योरम यूज करते हैं यहाँ पर। बट ये तो इन्फिनिटी पे जा रही है ना तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। कोई मामला नहीं है यहाँ पर आइडेंटिटी थ्योरम का। ठीक है। तो ये देखो इसके लिए हमें काउंट नहीं एक एग्जांपल देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना तो एक एग्जांपल देंगे तो हो जाएगा ना। तो देखो इसके लिए कांस्टेंट फंक्शन ही ले लो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो फंक्शन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। देखो ये तो होल्ड हो जाएगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। हम्म। हाँ चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन इंटर फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन जाएगा इनटू। ठीक है इज ऑन टू एंड व्हिच इज सच दैट एफ ऑफ वन बाई इन जो वैल्यू देगा पूरा जीरो देगा। ऐसा टाइप का कोई भी फंक्शन होगा और साथ में दे दिया है ऑन टू। माइंड इट ऑन टू बोल दिया है ना।
तो देखो, आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलते हैं? पहला दिन हम लोग देखे थे आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है? तो फिर से मैं बोल देता हूँ आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता है। आइडेंटिटी थ्योरम है ना। आइडेंटिटी आइडेंटिटी थ्योरम देखो, कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, डी से कॉम्प्लेक्स प्लेन, कोई डोमेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन। हाँ, ये फंक्शन साथ में दिया है एनालिटिक, एनालिटिक ऑन डी, डी में एनालिटिक होगा। एंड कोई भी एक सबसेट, डोमेन का कोई भी एक सबसेट में अगर वो फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, जैसे इस टाइप का, ठीक है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, ठीक है, इक्वल है, और एस जो सबसेट है इसके पास, इसके जो लिमिट पॉइंट होगा ना, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट जो होगा, अगर कोई भी एक लिमिट पॉइंट डोमेन में बिलोंग कर जाए ना, बिलोंग्स टू डी, डोमेन में हो जाए ना, तो तुम्हारा ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड, पूरा ये जो वैल्यू होगा ना, ये पूरा वैल्यू डी में ही इक्वल हो जाएगा, डोमेन में ही ये फंक्शन इक्वल हो जाएगा, यही बोलता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन गिवन दिया है वन टू फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन, और एफ ऑफ वन बाई एन इक्वल टू जीरो पे जाएगा, ऐसा बोला है ना। तो पहले लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी के लिए देखो बोल रहा है वन बाई एन इक्वल टू जीरो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड साथ में ध्यान देना जरूरी है, क्या बोल दिया है, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू, ठीक है। तो देखो बाई आइडेंटिटी थ्योरम देखो, हम अगर जी कॉन्स्ट्रक्ट कर लेंगे ऐसे, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन अगर कॉन्स्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है, देखो एफ ऑफ वन बाई एन इजिकल टू एफ ऑफ जी ऑफ वन बाई एन होगा, बिकॉज क्यों, देखो इसका वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, जीरो है, गिवन बाय गिवन कंडीशन, है ना। और ये तो मैं जीरो फंक्शन ही तो कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया ना। तो देखो ये जो सेट है एस इक्वल टू वन बाई एन टाइप का, जो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये देखो ये सेट का जीरो एक लिमिट पॉइंट है ना। ये तो सभी जानते हैं रियल एनालिसिस में होता है ना। तो जीरो एक लिमिट पॉइंट होगा, और जीरो तो बिलोंग्स टू तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो होता है ना जीरो। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाय आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी आइडेंटिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, पूरा ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी जेड हो जाएगा, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन यहाँ पर क्या है, सी है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये वैल्यू पूरा जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। बिकॉज तुम्हारा ये जो फंक्शन है ना जी जेड, ये तो जीरो फंक्शन है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो देखो जो फंक्शन ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो फंक्शन ही होगा। देखो यहाँ पर बोल दिया वन टू, जीरो फंक्शन कोई भी वन टू हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वन टू नहीं है, नॉट वन टू, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना इजी, इजी क्वेश्चन था। दो थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एक पिकास थ्योरम का एप्लीकेशन, और तुम्हारा एक आइडेंटिटी थ्योरम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।